Namaskaram friends, my name is Anup and I welcome you all again in this particular class where we will be continuing with the preposition. अब तक हमने पिछली जो पार्ट्स हैं पार्ट 4 और पार्ट 5 में प्रीपोजिशंस के यूसेस और उनके मीनिंग्स पर बात की और आज हम फिर से उसी चीज को लेकर आगे बढ़ेंगे और हम बाकी बचे जो प्रीपोजिशंस हैं उनके वेरियस मीनिंग्स और उनके यूजेस को देखेंगे विद एग्जांपल्स. ओके, सो विदाउट टेकिंग टू मच टाइम लेट्स बिगिन विद द टॉपिक हियर. सो अब हम चलते हैं 12वें नंबर के प्रीपोजिशन पर जो कि है बियॉन्ड. अब तक हमने 11 प्रीपोजिशंस देखे और उनके वेरियस मीनिंग्स और एग्जांपल्स हमने देखे और हमने अपनी समझ बनाई. आई होप दैट यू हैव gone through that video you have watched those videos, and if you have not, please go and watch the description. The link is given in the description box, so please you go and do watch those videos और फिर ये वीडियो फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगी. तो हम ये बियॉन्ड पर बात करेंगे आज और बियॉन्ड के वेरियस मीनिंग्स और यूसेस को समझने की कोशिश करेंगे. तो चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं बियॉन्ड पर. तो बियॉन्ड एक प्रीपोजिशन है जिसका सबसे पहला जो मीनिंग निकलता है या सेंस निकलता है किसी सेंटेंस में वो इस तरीके का निकलता है कि उस पार या के उस तरफ. अक्रॉस का जो पहला मीनिंग था उसी के सेंस में लगभग ये बियॉन्ड का भी सेंस निकलता है. आपको अगर याद हो तो पीछे का वीडियो या पीछे की क्लास आप देख लें. तो ये बियॉन्ड उसी सेंस में यहां पर के उस पार या के उस तरफ के लिए यूज होता है. सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स. 2 एग्जांपल्स आर इनफ. सो ही वेंट बियॉन्ड द रिवर. इसका क्या मतलब हुआ कि वह नदी के उस पार या उस तरफ गया. नेक्स्ट एग्जांपल इज कम ऑन यू कैन जंप बियॉन्ड द वॉल. अब यहां पर वो उसको मोटिवेट कर रहा है कि कम ऑन बढ़ो, तुम इस दीवार के उस पार कूद सकते हो, दीवार के उस तरफ कूद सकते हो. कम ऑन यू कैन जंप बियॉन्ड द वॉल. Yes, so these two beyonds are being used here in this sense. Yes, now दूसरा जो इसका मीनिंग होगा या सेंस निकलेगा वो इस तरीके से निकलेगा कि बाहर या क्षमता से परे. ये अबव का एक मीनिंग हमने देखा था, ठीक है, जब हम अबव पढ़ रहे थे तो उसी सेंस में या कि बाहर या कि क्षमता के परे में भी बियॉन्ड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं. अब देखते हैं इसमें कैसे करेंगे. सो एग्जाम्पल, दैट कार इज बियॉन्ड माई रीच. इसका क्या मतलब हुआ कि वह कार मेरी क्षमता से, मेरी पहुंच से बाहर है, मतलब कि मेरी क्षमता से परे है, बाहर की बात है. सो दिस बियॉन्ड इज फॉर क्षमता से परे. द सेकेंड एग्जाम्पल हियर, ही इज बियॉन्ड एनीवन्स कंट्रोल. अब इसका क्या मतलब हुआ कि वह किसी के भी कंट्रोल से बाहर है, मतलब किसी भी के क्षमता से, कंट्रोल की क्षमता से बाहर है. So these two beyonds are being used here for having this sense. Yes? Okay. तो इस बियॉन्ड के ये दो सेंस निकलते हैं और इन बियॉन्ड को हम इन दो सेंस में यूज कर सकते हैं. गाइस बहुत सिंपल है कि उस पार या फिर क्षमता से परे के सेंस में. तो आप लोग इस पर खूब सेंटेंसेस बनाइए, खूब टॉकिंग स्पोकन की प्रैक्टिस कीजिए, रिटन प्रैक्टिस कीजिए और ये आपकी कहना चाहिए आपके भीतर इंटरनलाइज होगा और आपके भीतर ये आपके नॉलेज के में आ जाएगा. चलिए अगला जो 13वें नंबर का प्रीपोजिशन है, द 13th प्रीपोजिशन इज बिलो. बिलो का जो पहला मीनिंग होता है किसी व्यक्ति या वस्तु या स्तर के संबंध में नीचे. ठीक है, मतलब कोई ये एक स्तर है और उसके नीचे, तो ये कोई वस्तु भी हो सकता है और ये कोई व्यक्ति भी हो सकता है. तो उसके नीचे स्तर में मतलब गुणवत्ता में, ठीक है, इस तरीके की बात हम कर रहे हैं या फिजिकली भी हम स्तर में नीचे की बात कर रहे हैं तो हम बिलो का इस्तेमाल कर सकते हैं. एग्जाम्पल से समझ बनेगी और इसी तरीके के सेंटेंसेस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. तो चलिए हम देखते हैं. द फर्स्ट सेंटेंस इज यू शुड गो, ओके, यू शुड नॉट, लेट मी पुट हियर नॉट, ओके. सो यू शुड नॉट गो बिलो द डेंजरस मार्क. इसका क्या मतलब हुआ कि तुम्हें जो खतरे का निशान बना है उसके नीचे नहीं जाना है, मतलब स्तर में नीचे नहीं जाना है. यस, सो यू शुड नॉट गो बिलो द डेंजर मार्क. ठीक है, तो ये बिलो स्तर में नीचे के सेंस में यूज हुआ. अगला एग्जाम्पल हम देखेंगे, द लेवल ऑफ वाटर इज बिलो नीस. इसका क्या मतलब हुआ कि पानी का जो स्तर है वो घुटने के नीचे है. तो इन दोनों कंडीशंस में बिलो का यूज जो हुआ वो स्तर के संबंध में नीचे को दिखाने में हुआ. ठीक है, तो गाइस आप लोगों को ये समझ में आया होगा. अब हम चलते हैं बिलो के दूसरे मीनिंग या सेंस को देखने के लिए. तो इसमें क्या दिखा रहा है कि कम मात्रा या के नीचे पद या स्तर. अब यहां पर ये किसी चीज के नीचे वाली बात थी स्तर में,
ठीक है, अब यहां पर ये मात्रा या पद में नीचे होने की बात को कर रहा है। ठीक है, अब कैसे इसको समझते हैं, तो टीचर इज बिलो हेडमास्टर। तो एक टीचर जो होता है वो हेडमास्टर के नीचे होता है, या उसकी जो उसका जो रसूख होता है वो हेडमास्टर से कम होता है। तो इस सेंस में हम बिलो को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला एग्जांपल है ही इज बिलो माई लेवल, वो मेरे स्तर से नीचे का है। ठीक है, मतलब मैं जैसा हूं वो मुझसे नीचे का है, उस मेरे अंदर जो क्वालिटीज हैं उसके अंदर वो क्वालिटीज नहीं है, इसलिए वो ही इज बिलो माई लेवल। तो यहां पर भी ये बिलो जो है वो स्तर को दिखाने का काम कर रहा है, गुणवत्ता के स्तर को दिखाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर बियॉन्ड देखा, बिलो देखा, और दोनों के दो दो मीनिंग्स देखे। गाइज आपके पास अब ये मीनिंग्स है, आप लोग ढेर सारे सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं 14th प्रीपोजिशन पर, जो कि है बीनीथ। बीनीथ का जो मतलब निकलता है, पहला जो मतलब निकलता है वो निकलता है किसी चीज के नीचे, किसी चीज के नीचे, अंडर के सेंस में। ठीक है, तो कोई चीज है और उसके नीचे कोई चीज पड़ी हुई है, रखी हुई है, बैठी है, उस सेंस में हम यूज करते हैं बीनीथ का। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स, 2 एग्जांपल्स आर इनफ। तो इसमें हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे सेंटेंसेस में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आई केप्ट माई फोन बीनीथ द बेड। इसका तो एकदम साफ सा सीधा सा मतलब है कि मैंने अपना फोन मेरे बेड के नीचे रखा। सो अंडर द बेड भी लिख सकता था, बीनीथ द बेड, तो दोनों का इक्वल कहना चाहिए यूज है, एक तरीके का यूज है, तो आप दोनों को एक्सचेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। सो आई केप्ट माई फोन बीनीथ द बेड। यस, नेक्स्ट, ही रेस्टेड बीनीथ द ट्री। अब क्या हुआ इसका मतलब कि वह पेड़ के नीचे आराम किया, उसने पेड़ के नीचे आराम किया। तो पेड़ के नीचे बीनीथ द ट्री, अंडर द ट्री भी बोल सकते थे आप। ठीक है, सो बीनीथ का पहला जो सेंस निकला किसी चीज के नीचे। अब हम देखते हैं इसका दूसरा सेंस क्या निकलता है, दूसरा मीनिंग क्या निकलता है। तो कम स्तर का या निम्न स्तर का, तो बिलो। अब यहां पर बिलो ये इसी सेंस में इसका भी इस्तेमाल होता है, मतलब ये क्वालिटी वाला सेंस के लिए। जैसे ही हैज फ्रेंडशिप्स बीनीथ हिज कैलिबर, तो उसकी योग्यता से कम के लोगों से उसकी दोस्ती है। ठीक है, तो ही हैज फ्रेंडशिप्स बीनीथ हिज कैलिबर, उसकी योग्यता के नीचे के लोगों से उसकी दोस्ती है। ठीक है, तो स्तर, निम्न स्तर का बिलो और ये बीनीथ, दोनों इस लेवल पे यूज, इस सेंस में यूज हो सकते हैं। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं, ही हैज मैरिड बीनीथ हिम। इसका मतलब क्या है, उसने एक ऐसी लड़की से शादी की है जो उसके योग्य नहीं है। ठीक है, सो यहां पर हमने ये बिलो बीनीथ का दूसरा सेंस देखा। अब हम देखते हैं 15th प्रीपोजिशन, जो कि है बट। द 15th प्रीपोजिशन जो कि है बट। बट गाइस, वैसे तो ये एक कंजंक्शन है मेनली, लेकिन ये सेंटेंसेस में प्रीपोजिशन का काम भी करता है कभी कभी। और वो किस सिचुएशन में करता है, किस कंडीशन में करता है, वो इसी सिचुएशन में करेगा, इसको छोड़कर वो और किसी सिचुएशन में नहीं करेगा। ठीक है गाइस, तो यहां पर को छोड़कर या के अतिरिक्त के सेंस में, और सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं, ही इज नथिंग बट अ लायर, को छोड़कर, इसका मतलब वह झूठे के अलावा और कुछ है ही नहीं, वह झूठ के अलावा और कुछ है ही नहीं, मतलब वो सच्चा हो ही नहीं। तो इस तरीके के सेंस में, और ऐसा जब हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं, ऐसा जब स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हम बट का इस्तेमाल करते हैं कोई छोड़कर या के अतिरिक्त को दिखाने के लिए। वैसे ही सेकंड सेंटेंस में, दे आर नथिंग बट प्रॉब्लम्स, वे और कुछ नहीं, प्रॉब्लम ही है, मतलब वो सिवाय समस्या के और कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इस सेंस में हम बट को यहां पर प्रीपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज बट इज अ कंजंक्शन। ठीक है, ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, बट हियर इट इज यूज्ड एज प्रीपोजिशन। ठीक है गाइस, तो अब हमने यहां पर 15वें तक का प्रीपोजिशन देखा। अब हम चलते हैं आगे और 16वें नंबर के प्रीपोजिशन पर देखते हैं। सो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रीपोजिशन, 16वें प्रकार का प्रीपोजिशन, जो कि है बाय। ये बाय जो है बहुत ही कॉमन सा एक प्रीपोजिशन है, जिसका हम डेली लाइफ में बहुत इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हम एट में हमने देखा था कि एट के बहुत सारे कहना चाहिए सिचुएशंस थे, मीनिंग्स थे, जिनको लेकर वो सेंटेंसेस में यूज होता था। उसी तरीके से बाय भी है। यू कैन सी दैट देयर आर 5-6 काइंड्स ऑफ मीनिंग्स दैट इट कन्वेज इन अ सेंटेंस, इन डिफरेंट सेंटेंसेस। ठीक है, तो उसको देखने की कोशिश करते हैं। और अब हम देखते हैं यहां पर पहला जो मीनिंग जो निकल रहा है इसका बाय का, वो निकल रहा है के पास या के किनारे को लेकर, नियर के सेंस में। के पास, कोई किसी के पास है, किसी के किनारे पर कोई खड़ा
है ना, एज पे, तो इस सेंस में हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सो ही केम एंड सेट बाय मी, वह आया और मेरे बगल में या मेरे पास बैठ गया। इस बाय का मतलब बगल में, किनारे या पास के सेंस में यूज हो रहा है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, देयर इज अ स्कूल बाय द रिवर, कि एक स्कूल है, वहां पर एक स्कूल है जो नदी के किनारे है, एक स्कूल है जो नदी के किनारे है। तो यहां पर भी एक के पास या के किनारे का बोध हो रहा है, तो इस बाय का सेंस भी, इन दोनों बाय का सेंस इस तरीके से यहां पर सेंटेंस में हो रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा मीनिंग जो कि बाय देता है किसी सेंटेंस में या सेंस, तो ये देता है तक या समय के पहले, मतलब कोई टाइम की लिमिट है, समय सीमा है, उसके पहले तक या उस तक, उस सेंस में भी बाय का इस्तेमाल किया जाता है। लेट्स सी द सेंटेंस टू चेक इट आउट। अब देखते हैं, यू रिंग मी अप बाय 10 o'clock, इसका क्या मतलब हुआ कि तुम मुझे 10 बजे तक फोन करो। तो यहां पर इसका क्या मतलब हो रहा है, यहां पर तक या समय के पहले, मतलब 10 बजे के पहले या 10 बजे तक मुझे फोन करो, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल यहां पर निकल रहा है, आई फिनिश दिस टॉपिक बाय जून, तो मैं यह टॉपिक जून तक फिनिश कर दूंगा, जून तक खत्म कर दूंगा। तो यहां पर ये दोनों जो बाय हैं वो तक या समय के पहले के सेंस में यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा टाइप। तीसरे टाइप में क्या हो रहा है, के द्वारा या से, मतलब किसी व्यक्ति या किसी चीज की सहायता से जब हम कोई काम करते हैं तो उसको हम कहते हैं, उसको भी हम बाय से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे दिस फूड इज कुक्ड बाय मी, तो क्या मतलब हुआ कि यह जो खाना है वो मेरे द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो यहां पर मैं एक एजेंट के तौर पर काम कर रहा हूं, तो ये मेरे द्वारा बनाया गया है, तो के द्वारा के सेंस में। दूसरा एग्जांपल, ही केम बाय एरोप्लेन, तो वह किससे आया, किसी मीडियम से आया, किसी चीज की सहायता से आया, तो इस सेंस में भी ये बाय का मीनिंग यहां पर के द्वारा के सेंस में निकल रहा है इस सेंटेंस में। सो ये बाय जो है वो के द्वारा को दिखा रहे हैं, इस सेंस को दिखा रहे हैं। अगला जो चौथा जो कहना चाहिए मीनिंग निकलता है बाय का यूजुअली, वो होता है के अनुसार, के अनुसार। तो जैसे मेरे अनुसार, उसके अनुसार, इस तरीके से जब हम बात करते हैं तो बाय के यूज से हम वो बना सकते हैं। जैसे ही इज अ गुड बॉय बाय माई नॉलेज, मतलब मेरे नॉलेज में या मेरे नॉलेज के अनुसार, मेरी जानकारी के अनुसार वह एक अच्छा लड़का है, ठीक है। और वैसे ही व्हाट्स द टाइम, ये तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है जो हम लोग पूछते हैं अक्सर करके, व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, तो इसका क्या मतलब हुआ, तुम्हारी घड़ी के अनुसार कितना समय हुआ है। सो बाय योर वॉच, ये दोनों बाय का इस्तेमाल यहां पर के अनुसार को शो कर रहा है, ठीक है, इस सेंस को शो कर रहा है। अब हम चलते हैं पांचवें टाइप पर, जिसका मीनिंग निकलता है मात्रा में या से, मतलब किसी क्वांटिटी से कोई चीज मिस हो जाती है या कुछ हो जाता है, ऐसे सेंस को दिखाने के लिए हम बाय का यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए एग्जांपल, आई मिस्ड द बस बाय 5 मिनट्स, इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने 5 मिनट से मैंने बस मिस कर दी, ठीक है। आई मिस द बस बाय 5 मिनट्स, मैंने 5 मिनट से बस को मिस कर दी। अब दूसरा एग्जांपल, ही इज शॉर्टर देन मी बाय 2 इंचेस, वो 2 इंच से मुझसे छोटा है, ठीक है। तो उसकी और मेरी ऊंचाई में 2 इंच का फर्क है, तो वो मुझसे 2 इंच छोटा है। इस चीज को भी दिखाने के लिए, मात्रा को दिखाने के लिए या से को दिखाने के लिए यहां पर बाय का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। अब एक सातवां जो तरीका है, छठवां जो टाइप है, वो छठवां जो सेंस है उसको हम देखते हैं। ये निकलता है से होकर गुजरना, कहीं से होकर गुजरते हैं ना हम, जैसे मंदिर से होकर गुजरा, गांव से होकर गुजरा, इस सेंस को दिखाने के लिए हम बाय का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही नॉर्मली करते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल से समझते हैं, ही पासेस बाय अ जंगल, वह जंगल से होकर गुजरता है। एवरी डे आप ऐड कर दीजिए, तो ही पासेस बाय अ जंगल एवरी डे, तो हर दिन वो क्या करता है, जंगल से होकर गुजरता है, शायद वो काम पर जाता होगा उसी रास्ते से, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, द ट्रेन पासेस बाय माय विलेज, तो यहां पर क्या हो रहा है, इस बाय का मतलब भी यहां से होकर गुजरना को दिखाने के लिए हो रहा है कि एक ट्रेन जो है मेरे गांव से होकर गुजरती है, ठीक है। तो हमने देखा कि ये 6 तरीके के सेंस में इस्तेमाल होता है, और भी बहुत सारे डिफरेंट यूजेस हैं, डिफरेंट सिचुएशंस है जहां पे बाय यूज करता है, बट गोइंग इन ऑल दैट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड इट वुड टेक टाइम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, तो मैंने इन्हीं चीजों का यहां पर मेंशन किया हुआ है गाइस, ओके।
तो अब हम चलेंगे 17th, जो एक प्रीपोजिशन है बहुत ही कॉमन सा हम लोग यूज करते हैं, उसका ये है बिसाइड। इस बिसाइड का सेंस भी बगल में या समीप के तौर पर होता है, जो कि बाय या नियर के बराबर है। तो बिसाइड, बाय या नियर, ये तीनों एक कहना चाहिए कि सेंस में यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में देखते हैं बगल में या समीप। ठीक है, हमने देखा हुआ था। तो ही सिट्स, बाय में लिखा था, इसकी जगह में ही सिट्स बिसाइड में भी लिख सकते हैं। तो आपके पास अब ऑप्शंस खुल रहे हैं गाइस। ठीक है, कि आप बहुत सारे प्रीपोजिशन मिल रहे हैं जो एक सिचुएशन में आपके सॉरी आप यूज कर पाएंगे। तो ही सिट्स बिसाइड मी एंड गो एंड स्टैंड बिसाइड द वॉल। तो जाओ और दीवार के किनारे या दीवार के समीप या दीवार के बगल में खड़े हो जाओ। तो ये जो बिसाइड है वो इस सेंस को यहां पर दिखाने का काम कर रहा है, बगल में और समीप को। एक और बिसाइड का ही एक बदला हुआ रूप आता है जिसमें एस ऐड हो जाता है और ये बन जाता है बिसाइड्स। तो ये जब एस लगता है तो ये इससे इतर का सेंस देता है। कैसे सेंस देता है? ये के अलावा का सेंस देता है। ये बिसाइड्स जो है ये के अलावा का सेंस देता है। अब इसको एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे के अलावा का सेंस देता है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि ये उसने इसके अलावा भी उसने मेरी इस तरीके से मदद की, इसके अलावा भी उसने मेरा ये काम किया। उसने मेरी मदद तो की लेकिन उसके अलावा भी और कुछ किया। तो ऐसे सिचुएशंस में भी हम बिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सी द सेंटेंस, ही गेव मी मॉरल सपोर्ट बिसाइड्स फाइनेंशियल हेल्प। इसका क्या मतलब हुआ कि उसने मेरी फाइनेंशियल हेल्प तो की, उसने मुझे पैसा तो दिया, साथ ही साथ उसने मुझे मॉरल सपोर्ट भी दिया। खाली पैसा नहीं दिया बल्कि उसने मुझे मोटिवेट किया, कहना चाहिए मुझे ढांढस बंधाया, कंसोल किया, कंसोलेशन दिया, है ना। सो ये बिसाइड्स फाइनेंशियल हेल्प, इसके अलावा फाइनेंशियल हेल्प के अलावा भी उसने मुझे ये दिया। अच्छा, बिसाइड्स अ नोटबुक शी गेव मी हर पेन। तो उसने नोटबुक के अलावा एक पेन भी मुझे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि ये बाय, बिसाइड और बिसाइड्स का यूज इस तरीके से डिफरेंट सिचुएशंस में होता है। तो अब हम चलते हैं गाइस आगे, जो कि 19th प्रीपोजिशन होगा, हम उस पर चलते हैं और उस पर बात करते हैं। सो चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रीपोजिशन को, 19वें प्रकार के प्रीपोजिशन को, जो कि है विथ। अभी हमने देखा था बाय, वो भी बड़ा कॉमन सा एक प्रीपोजिशन था। विथ भी उसी के तरीके से ही बड़ा कॉमन सा प्रीपोजिशन है जो हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो आइए गाइस इसको एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि उन सारे सिचुएशंस को देखने की कोशिश करते हैं जहां पर विथ का उपयोग होता है। तो पहला जो विथ का सेंस निकलता है या मीनिंग निकलता है वो से या के द्वारा। अब ये बाय का भी निकल रहा था, बाय का भी से या के द्वारा जैसा सेंस निकल रहा था, लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि फर्क ये है कि विथ हम छोटे औजार या बॉडी पार्ट्स के द्वारा के लिए करते हैं। जैसे हम सुई से कपड़ा सीते हैं, पेन से लिखते हैं, ये छोटे औजार हो गए ना, और हाथ से लिखता हूं, ये भी एक बॉडी पार्ट्स हो गया। तो ऐसे सिचुएशंस में, ऐसे सेंस में हम विथ का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, आई राइट विथ पेन। तो पेन से लिखता है, पेन एक छोटा सा औजार है, टूल है। ठीक है, ही हिट मी विथ हिज बैट, ही हिट हिम विथ हिज बैट। उसने उसे अपनी बैट से चोट पहुंचाई। तो यहां पर ये विथ जो है के द्वारा, से, इस सेंस में निकल रहा है और ये कंडीशन है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर विथ का इस्तेमाल, पहला जो मीनिंग था या पहला जो सेंस था वो हमने देखा। अगला जो सेंस निकलता है विथ का वो होता है के साथ, मतलब एक साथ, तो व्यक्ति एक साथ है, टुगेदरनेस का। ठीक है, उस तरीके के सेंस में यहां पर हम के साथ के सेंस में विथ का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, समझ में और अच्छे से आएगा। वो है शी केम विथ हर फादर, विथ हर फादर, तो उसके पिताजी के साथ, वो दोनों साथ साथ आए, टुगेदरनेस वाली बात है। ठीक है, तो विथ हर फादर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज ऑलवेज विथ हिज बुक, मतलब वह हमेशा अपने बुक के साथ रहता है या बुक को लेकर चलता है, बुक के साथ रहता है, वो उसकी कंपनी हो गई है। तो ऐसा एक सेंस यहां पर ये विथ दे रहा है कि वो टुगेदर है, बुक एंड ही इज टुगेदर। तो वो एक टुगेदरनेस वाला फीलिंग यहां पर है। ठीक है, अगला जो सेंस निकलता है वो भी के साथ के तरीके से ही निकलता है, लेकिन यहां पर ये टुगेदरनेस वाली बात थी, अब यहां पर क्वालिटी वाली बात थी। जैसे कोई क्वालिटी लेकर कोई पैदा होता है या कोई चीज, किसी के अंदर कोई क्वालिटी होती है, तो उसको शो करने के लिए भी हम विथ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द बॉय विथ ब्लू शर्ट, मतलब वो जो नीले शर्ट वाला लड़का है, ये उसकी क्वालिटी हो गई कि उसने नीला शर्ट पहना है। सो द बॉय विथ ब्लू शर्ट रन्स फास्ट।
तो वो जो नीले रंग के कपड़े में जो शर्ट पहना जो लड़का है वो बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा के साथ क्वालिटी दिखाने के लिए भी हम यहाँ पर विथ का इस्तेमाल करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, ही इज विथ फीवर। अब देखिए ये भी एक क्वालिटी है कि वह बुखार के साथ है। इसका मतलब क्या है कि उसे बुखार है। तो अगर हम कहना चाहें कि उसे बुखार है तो ही हैज फीवर, तो हम बोलते ही हैं। हम लोग ये भी बोल सकते हैं उसकी जगह पे, ही इज विथ फीवर। तो ये भी एक तरीका हो सकता है किसी को ये बताने का कि उसे बुखार है। ठीक है, अच्छा अब हम चौथे तरीके के सेंस में चलते हैं, के कारण से। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस कारण, अगर कोई व्यक्ति किसी कारण से किसी भी स्थिति में है तो उसको दिखाने के लिए हम यहाँ पर के कारण से विथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ही इज डांसिंग विथ जॉय, तो वह आनंद के कारण या मजे के कारण डांस कर रहा है। ठीक है, या मजे में डांस कर रहा है। ही इज बिजी विथ शी इज बिजी विथ पेंटिंग, तो वह पेंटिंग के कारण व्यस्त है या पेंटिंग में व्यस्त है। तो ये व्यस्तता या के कारण को दिखाने के लिए यहां पर विथ का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो इतने सेंस में विथ का इस्तेमाल। अच्छा, दो मीनिंग और बच गए हैं। अगला मीनिंग होता है के समर्थन में। जैसे मैं किसी के साथ होता हूं या कोई मेरे साथ होता है समर्थन में, तो उस सेंस में हम विथ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई एम ऑलवेज विथ माई स्टूडेंट्स, तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स के साथ होता हूं। अब यहां पर क्या है, ये टुगेदरनेस ऐसा ही फीलिंग है, बट ये टुगेदरनेस वहां पर वो लिटरली एक साथ है, फिजिकली एक साथ है, बट यहां पर वो कहीं ना कहीं सटलर लेवल में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ हूं, मतलब मैं समर्थन में हूं उनके। ठीक है, तो ही वॉज नॉट विथ हिज फैमिली, वह अपने परिवार के समर्थन, वह उनके परिवार वाले कुछ कर रहे थे लेकिन वह उनके विपरीत था, उनके समर्थन में नहीं था। तो ही वॉज नॉट विथ हिज फैमिली इन दैट डिसीजन। ठीक है, ओके। एक और मीनिंग निकलता है के बावजूद, के बावजूद। अब के बावजूद में कैसे सेंस निकलता है, सेंटेंस में समझने की कोशिश करते हैं कि ही इज माई फ्रेंड विथ ऑल हिज मिसचीव्स। इसका क्या मतलब हुआ कि विथ ऑल हिज मिसचीव्स, उसकी सारी बदमाशियों के बावजूद, ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि सारी बदमाशियों के बावजूद भी मैं उसे अपने फ्रेंड के तौर पर देखता हूं। विथ ऑल हिज डिमेरिट्स, उसकी सारी खामियों के बावजूद, ही इज गुड फॉर दिस जॉब, ही इज गुड फॉर दिस जॉब। तो सारी कमियों के बावजूद, खामियों के बावजूद वो इस जॉब के लिए अच्छा है। ठीक है, होगा कोई क्वालिटी जिसकी वजह से सामने वाला ऐसा बोल रहा है। तो ये जो यहां पर जो कहना चाहिए विथ आया, ये के बावजूद के सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है गाइस, तो ये 4 5 6 तरीके के सिचुएशंस विथ के इस्तेमाल के लिए हमने देखा। आप लोग प्लीज इस पे, मैंने 2 एग्जांपल्स दिए, आप लोग इन्हीं सेंस का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे सेंटेंसेस फ्रेम करिए, प्रैक्टिस करिए और इसको इंटरनलाइज करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब इसी के साथ हम देख लेते हैं एक और प्रीपोजिशन जो कि है सिंस। ठीक है, सिंस काफी कॉमन सा एक प्रीपोजिशन है, आप लोगों ने कहना चाहिए सुना, बहुत इस्तेमाल भी किया होगा, सुना भी होगा। और ये जो है समय को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन कैसे समय को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है, निश्चित समय को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके लिए कंडीशन है गाइस कि ये हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस में ही समय दिखाने के लिए, वो भी निश्चित समय को दिखाने के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब कुछ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि देखिए, आई हैव बीन राइटिंग। अब ये पता चल गया है कि प्रेजेंट परफेक्ट आपने टेंस पढ़ा होगा, तो उसमें आई हैव बीन राइटिंग कॉलम्स सिंस 2001 फॉर दैट पेपर। तो उस पेपर के लिए मैं जो है 2001 से क्या कर रहा हूं, कॉलम्स लिख रहा हूं, आर्टिकल्स लिख रहा हूं। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहां पर सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ही हैज नोन मी सिंस जनवरी, सॉरी ओके, he has known me since January 2012। तो वह जनवरी 2012 से मुझे जानता है। ठीक है, he has known me since January 2012। तो since का इस्तेमाल हमने निश्चित समय के लिए किया और इसमें एकदम सबॉन्डेशन है, ये प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, मतलब सॉरी मैंने प्रेजेंट परफेक्ट लिखा, इससे मैंने परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई एम सॉरी, मैं माफी चाहूंगा, ये थोड़ा सा स्लिप हो गया था मुझसे। सो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस
के सेंटेंसेस को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है गाइस, तो चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं और आज का जो पार्ट है उसको हम इसी प्रीपोजिशन के साथ फिनिश करेंगे। बाकी बचे प्रीपोजिशन को हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो आज की वीडियो क्लास का जो आखिरी प्रीपोजिशन होगा वो होगा फॉर। अब हम देख लेते हैं जल्दी से कि वो किन किन सिचुएशंस में, किन किन सेंसेस में उनका इस्तेमाल किस तरीके से होता है। ठीक है, तो फॉर का पहला जो कॉमन सा यूज होता है वो होता है के लिए, के कारण या के उद्देश्य से, इस सेंस को दिखाने के लिए। अब जैसे कि बोलते हैं ना कि मैं क्यों कोई काम कर रहा हूं, तो इसके लिए, मैं क्यों कमा रहा हूं मेरे परिवार के लिए, मैं क्यों कहीं जा रहा हूं किसी चीज को करने के लिए, तो ऐसे सेंस में हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आई पेंट फॉर फन, कि मैं ये पेंट क्यों करता हूं, भाई मुझे मजा आता है तो मैं मजे के लिए पेंट करता हूं। ठीक है, मुझे कुछ कमाना दमाना उससे और कोई मतलब नहीं है, मैं मजे के लिए, तो के लिए, के कारण करता हूं। ठीक है, मजे के कारण करता हूं, तो ये फॉर। वैसे ही गॉट फर्स्ट प्राइज फॉर हिज परफॉर्मेंस, तो उसे फर्स्ट प्राइज मिला, क्यों मिला, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस बढ़िया था, उसके परफॉर्मेंस के कारण, उसके परफॉर्मेंस के लिए उसको फर्स्ट प्राइज मिला। तो फॉर का यूज इस सिचुएशन में भी आप कर सकते हैं। आप ढेर सारे सेंटेंसेस इस पर बना लीजिए। ठीक है, दूसरा जो इसका मीनिंग होता है के बावजूद, जैसा कि हमने विद के लिए देखा था के बावजूद, उसी तरीके से फॉर के साथ भी आप के बावजूद वाला सेंटेंसेस या सिचुएशंस के लिए सेंटेंस बना सकते हैं। सेम तरीके का सिचुएशन होगा, जैसे फॉर ऑल हिज वेल्थ ही इज पुअर, मतलब उसके इतने सारे धन, उसके पास इतना सारा धन होने के बावजूद भी वो गरीब है। क्यों गरीब होगा, क्योंकि शायद उसका व्यवहार वैसा नहीं होगा जैसा अमीरों का होना चाहिए। ठीक है, कंजूस होगा, जो भी होगा। सो फॉर ऑल हिज वेल्थ ही इज पुअर, तो यहां पर ये फॉर जो है के बावजूद को दिखाने के लिए लगा हुआ है। वैसे ही इज अ डॉक्टर फॉर ऑल हिज इनकॉम्पिटेंसीज। ठीक है, कि उसकी सारी इनकॉम्पिटेंसीज, मतलब कहना चाहिए कि उसकी दक्षताओं में कमी के बावजूद भी वह एक डॉक्टर है। इसका मतलब क्या है कि वो डॉक्टर तो है डिग्री से, बट एक अच्छा डॉक्टर नहीं है, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन को दिखाने के लिए यहां पर हमने एक सेंटेंस बनाया, ही इज अ डॉक्टर फॉर ऑल हिज इनकॉम्पिटेंसीज। ठीक है, इनकॉम्पिटेंसीज। ओके, तीसरा जो मीनिंग या सेंस ये देगा, ऐसे सेंस जिसमें ये यूज होगा के लिहाज से, इस सेंस में। ठीक है, अब जैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम लोग कई बार बात करते हैं ना कि यार इस लिहाज से ये बंदा फिट बैठेगा। ठीक है, इस लिहाज से तो उसे इस काम को कर लेना चाहिए। तो ये जो लिहाज से, ऐसा जब हम एक्सप्रेशन बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, तो उसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही इज एप्ट फॉर दिस जॉब, तो वह इस जॉब के लिहाज से या के लिए बहुत ही एप्ट है, परफेक्ट है। ठीक है, वैसे ही इज इंटेलिजेंट फॉर हिज एज, मतलब उसकी उम्र के हिसाब से वो बहुत इंटेलिजेंट है। ही इज इंटेलिजेंट फॉर हिज एज, मतलब उस एज के हिसाब से वो बहुत इंटेलिजेंट है। तो इस चीज को दिखाने के लिए के लिहाज वाला सेंस के लिए हम यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, फिर अगला जो आता है के पक्ष में, के फेवर में, इन फेवर ऑफ, ऐसा सेंस के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई विल वोट फॉर हिम, वोट फॉर हिम, किसी के फेवर में वोट करेंगे, तो ये फॉर जो है वो पक्ष में को दिखाने के सेंस में यूज हो रहा है। वैसे ही आई एम ऑलवेज फॉर माई स्टूडेंट, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स के पक्ष में खड़ा हूं, मैं हूं। तो ये जो है फॉर, दोनों फॉर यहां पर के पक्ष में को कन्वे कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, अब वैसे ये पांचवा तरीके का मीनिंग जो निकल रहा है वो निकल रहा है कि अवधि तक, मतलब कुछ दिनों की अवधि तक या कुछ दिनों के समय तक कोई बंदा कोई काम करेगा, कहीं जाएगा, कहीं रहेगा। इस सारी सिचुएशंस को दिखाने के लिए हम फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ही इज गोइंग देयर फॉर फ्यू डेज, वह वहां कुछ दिनों के लिए जा रहा है, की अवधि तक, कुछ दिनों की अवधि तक के लिए जा रहा है। सो उसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो फॉर फ्यू डेज। ही विल बी इन द मीटिंग फॉर 1 आवर, तो वह 1 घंटे के लिए उस मीटिंग में रहेगा, किसी मीटिंग में रहेगा। तो ये की अवधि तक को दिखाने के लिए। ठीक है, अब की ओर या के लिए, जब कोई व्यक्ति किसी चीज की ओर जाता है या कहीं जाता है, या मतलब कहना चाहिए प्रस्थान करता है, या किसी चीज के लिए काम करते रहता है, मतलब उसकी ओर जाने के लिए काम करते रहता है, तो हम ऐसे सिचुएशन में भी फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। ही लीव्स फॉर दिल्ली, तो इसका क्या मतलब हुआ, वह दिल्ली के लिए निकल गया या निकलता है, वह जा रहा है, वह जाएगा। ठीक है, इस सेंस में हम कर रहे हैं, तो यहां पर हम फॉर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम सिंपली बोल सकते हैं कि ही विल गो टू दिल्ली, ऐसा बोल सकते हैं, बट
ही लीव्स फॉर दिल्ली, ऐसा बोलना थोड़ा सा आपके लैंग्वेज को अच्छा कर देगा, ठीक है। एक और सेंटेंस देखते हैं, ही इज कमिटेड फॉर बिकमिंग अ डॉक्टर। अब यहां पे फिर से किसी चीज की ओर वो कमिटेड है, तो वह एक डॉक्टर बनने की ओर कमिटेड है या के लिए कमिटेड है, ठीक है। इस तरीके के सेंटेंस में भी हम फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अगला और आखिरी टाइप जो है, आखिरी नहीं, बहुत सारे टाइप्स और बहुत सारे सेंसेस और हैं जिस पर फॉर यूज होता है, सिचुएशंस और हैं जिन पर फॉर यूज होता है, बट हमने देखा ये 7-8 टाइप जो कि बहुत सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। तो के बदले एग्जाम्पल देखते हैं, आई पेड 10 रुपीज फॉर दिस पेन। तो इस पेन के बदले मैंने 10 रुपये दिए, फॉर एक्सचेंज, ठीक है। तो ही गेव मी हर डॉल फॉर माई टॉय कार। तो उसने मुझे अपनी डॉल दी मेरे कार के एक्सचेंज पर या के बदले पर। तो इसको दिखाने के लिए यहां पर हमने फॉर का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो गाइज हमने देखा आज फिर से बहुत सारे जो प्रीपोजिशंस थे, हमने 6, 7, 8 करीब प्रीपोजिशंस देखे, और ये तीसरा पार्ट है जिसमें हम प्रीपोजिशन के वेरियस मीनिंग्स और यूजेस को देख रहे हैं। तो गाइज आप लोग बने रहें, प्लीज वीडियो को पूरा देखें और शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और प्लीज अगर आप पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को प्लीज हिट कर दें। गाइज आप लोगों की हेल्प की बहुत जरूरत है। मैं चाहता हूं कि ये जो नॉलेज है, ये जो मैं जो छोटा सा काम कर रहा हूं वो दूसरे लोगों तक भी पहुंचे, और इसके लिए आप मुझे प्लीज हेल्प करें। थैंक यू वेरी मच। तो हम लोग अगले पार्ट में और बाकी बचे प्रीपोजिशंस के वेरियस मीनिंग्स और उनके यूजेस के साथ आपसे फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।